बोलिए गणपति भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। माँ देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। ओ अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, ओ पितर पार कर प्रवही पुनि मुदित गयऊल पार। देखिए, पानी कठोता भर ले आवा, केवट पानी लाया, तालाब से पानी लाया, और जब भगवान के चरण कमलों को धोने लगा तो श्री चरण कमलों का स्पर्श पाकर के वो पानी जल बन गया। क्योंकि गोस्वामी लिखते हैं, वहाँ तो लिखा पानी कठोता भर ले आवा, और जब पद पखार जल जल बन गया, वो साक्षात गंगा जी का प्राकट्य वहाँ हो गया। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, ओ पिता पार कर प्रभई पुनि मुदित गयऊले पार। इस तरह देवऋण ऋषिऋण पितृणों से मुक्त होकर के केवट भगवान को नौका में बिठा करके गंगा जी के मध्य में भगवान को घुमाने लगा। चक्र वर्ती भगवान को जो है नौका चलाने लगा। राम जी ने कहा, भैया देर हो रही है, जल्दी चलो। बोले, सरकार हमें तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ा, आप गंगा जी में 2-4 चक्कर लगाने में घबरा रहे। ऐसा संतों के भाव हैं। भगवान को गंगा के पार किया, चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उतर ठाण भय सुर शरीरेता, और सीय राम गोह लखन समेता। राम जी नौका से उतर करके गंगा जी के किनारे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले श्री सीता जी को उतारते हैं, फिर राम जी उतरते हैं, फिर गोह उतरता है, सबसे पीछे श्री लखन लाल जी उतरते हैं। एक क्रम है उतरने का। चढ़ाने का भी क्रम है। नाव नाव कह नाव मगाई, और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अगर साथ में अपने साथ में यदि माताएं हैं तो पहले उनको चढ़ाना चाहिए, पीछे अपन को चढ़ना चाहिए। उतारने का भी यही क्रम है, पहले उनको उतारो फिर पीछे से अपन उतरो। तो इस तरह राम जी जब गंगा के तट पर, गंगा के उस पार तट पर नौका से उतरकर खड़े हो जाते हैं, तो केवट विचार करता है कि अब प्रभु जाना चाहते हैं, भलाए भगवान के दिव्य दर्शन अब कहाँ मिलेंगे। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, ओ प्रभु सकुचे या नहीं कछु दीना। केवट ने तो बड़ा इसलिए प्रणाम किया कि अब सरकार जाना चाहती हैं, इसलिए भगवान को नमन कर ले। लेकिन सज्जनों, अपने यहाँ एक रीति है, यदि किसी का कुछ पैसा देना हो, वो प्रणाम करे तो यही आता है कि हमने इसका पैसा नहीं दिया, इसलिए प्रणाम कर रहा है। राम जी भी इसी संकोच के मारे जो है खड़े हैं, क्योंकि अब राम जी के पास तो कुछ था नहीं, वनवासी भेष में है। लेकिन धन्य है श्री जनक दुलारी जी को, जिन्होंने अपने स्वामी की बात, हृदय की बात को जान लिया और अपनी जो है उंगली से मुद्र का उतार के प्रभु को दे दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं,
पियहि की सिय जानन हारी, ओ मण मुदरी मन मुदित उतारी, मण मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी के पास कुछ नहीं है, राम जी कह पा नहीं रहे हैं, संकोच से खड़े हुए हैं। तो सीता जी ने तुरंत हृदय के भाव को जाना और अपने कर कमलों की मणिमाणिक मुद्री को उतार के मुदित मन से प्रसन्नता के साथ राम जी को देते हैं। प्राणनाथ, संकोच क्यों करते हुए, मुद्रिका तो हमारे पास है, इसे केवल कोतराई में दे दीजिए। वाह! भगवान ने उस मुद्रिका को ले लिया। ओ कहे वो कृपालु ले उतराई, ओ केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने कहा भैया अपनी उतराई ले लो। तो केवट बड़े व्याकुल तक के शास्त्री चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? क्यों? बोले महाराज हमें अर्थ दिखा करके हमें भक्ति लेना चाहते हो, मणि लेना चाहते हो मुद्रिका के बदले में, क्योंकि भक्ति मणि है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रमा विलास राम अनुरागी, उत्तजत बमन इम जिम बड़ो भागी। रमा के वैभव को भगवान का अनुरागी बमन की तरह त्याग देता है, स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तक कि ये तो सांसारिक संपदा है, वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ रामे भगति निज देई। साकार उपासना वाले तो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करते, तब परमात्मा को उन्हें भक्ति देना पड़ती है, विवश होकर भक्ति देना पड़ती है, क्योंकि भक्ति को भगवान देते नहीं हैं। अपना बहुत ही निकटतम सानिध्य जब वो जीव हो जाता है तब उसको प्रदान करते हैं। केवट ने कहा, महाराज व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़ा। महाराज, राम जी ने कहा क्यों नहीं ले रहे हो भैया? बोले प्रभु हमारी बातें सुनो। बोले व्याकुल क्यों हो गए हो? व्याकुल इसलिए हो रहा हूँ कि एक तो अगर हमारे पंचायत वाले, हमारी बिरादरी वाले लोग पूछेंगे कि भला कोई तुमको उतराई में ऐसी मणिमाणिक मुद्री दे सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो महाराज हम कितनी भी सच्चाई का हम झूठे माने जाएं। एक भाव। दूसरा, यदि हम मान लो ना भी झूठे माने इसको स्वीकार भी लोग कर लें, तो फिर हम इसको रखेंगे कहाँ? महाराज चोर पीछे लग जाएंगे, जो भजन करते हैं वो भी छूट जाएगा और प्राणों पे भी आ बनेगी। और तीसरा सही भाव यही है कि भगवान हमें इस संपदा का सुख नहीं चाहिए, ये अपने आप वापस रखो। केवट नहीं लेता है, इसलिए व्याकुल हो किसी चरणों में गिरा। राम जी ने कहिया भैया उठो। उठता है तो हाथ जोड़ के कहता है, नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुखे दारिद दावा। बहुत कालू में कीन मजूरी, आज दीन बन भल बन भूरी। आज दीन विधि बन भल भूरी, आज विधाता ने पूरी मजदूरी दे दी। बहुत दिनों से महाराज मजदूरी कर रहा था। राम जी ने कहा क्या मजदूरी कर रहे थे? बोले 84 लाख की मजदूरी करके आया हूँ प्रभु। पुनरप मरणम पुनरपि जो है जन्मम, फिर मरे फिर जने, पुनरपि जननी जठरम शयनम, फिर माता के घर में सोना पड़ा। एक कई योनियों में हुआ। महाराज आज ही तो विधाता ने दिया है कि आप साक्षात खड़े हो और मैं दर्शन का लाभ ले रहा हूँ, इससे बड़ा और सुख क्या होगा, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। इसलिए भगवान हमें ये मुद्रिका नहीं चाहिए। मिटे दोष दुख दारिद दावा। हाथ जोड़ के कहते प्रभु आज तो मुझे सब कुछ मिट गए,
कैसे मिट गए? तो राम वो कहता है कि महाराज दोष भी मिट गए, दुख भी मिट गए, दरिद्रता भी मिट गई। राम जी ने कहा सो कैसे? बोले महाराज दोष तो आपके दर्शनों से मिट गया और दुख छोटे सरकार के दर्शनों से मिट गया और दरिद्रता श्री माता जानकी जी के दर्शनों से मिट गई। तो राम जी ने कहा कि भाई दर्शनों से कहीं दरिद्रता मिटती है? बोले हाँ सरकार मिटती है। क्यों? बोले इसलिए कि ज्ञान से जो है दोष मिट जाता है और राम जी साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। आप साक्षात ज्ञान हो, इसलिए आपके दर्शनों से महाराज सारे दोष नष्ट हो गए। और छोटे सरकार जो हैं वो वैराग के स्वरूप हैं, तो वैराग से जो है वो दुख मिट जाते हैं, क्योंकि जब जीव आसक्ति रहित हो जाता है तो फिर कोई दुख नहीं रहता उसे। भाई दुख तो मन का खेल है, मन से ही सुख दुख की उत्पत्ति होती है, और जब मन आसक्ति रहित हो जाता है, श्री चरणों की ओर झुक जाता है, तो फिर संसार में कोई दुख उसे नहीं रहता। आता भी दुख है तो वो सुख में परिणत हो जाता है, क्योंकि सोच ही नहीं है। इसलिए महाराज छोटे सरकार से दुख मिट गया और श्री माता लक्ष्मी जी का अवतार श्री सीता जी, तो महाराज जन्म जन्म की दरिद्रता मिट गई, क्योंकि सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। दूसरा भाव ये भी है कि महाराज दरिद्रता तो स्वभाव की होती है। अगर कोई धनी धन के ढेर पर बैठा भी है लेकिन वो अपने को दरिद्र मानता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता है, तो बताओ उस धन से क्या लाभ है? इसलिए स्वभाव का बदलना ही सबसे बड़ी दरिद्रता है, मिटना है। तो केवट कहता है कि महाराज जब से हमने श्री जी का दर्शन किया है हमारा स्वभाव ही बदल गया है। अब तो हमें हृदय में अनुराग उमड़ रहा है। इसलिए नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, उस संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलना जैसा सुख संसार में नहीं है और दरिद्रता के समान दुख नहीं है। तो दरिद्रता यही है कि हमारा स्वभाव नहीं बदलता, और यदि हमारा स्वभाव भगवान के भजन में लग जाए तो फिर भजन के समान और कौन है। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जो राम जी के नाम का जो धन है, नाम रूपी जो धन है, वो संतों का धन है और इसको कोई लेता भी नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन होत सभायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हे भगवान, हमें तो आपका अनुराग चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है कि हे भगवान मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत की मैं मजूरी। आज दीन विधि बन भलवे भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे भगवान आप अपना अनुराग दीजिए, अब तो इतनी कृपा कीजिए कि हमारा मन सदैव आपके श्री चरणों का चिंतन करता रहे। भगवान ने बहुत कहा कि भैया कुछ तो ले लो, लेना तो पड़ेगा, ये मुद्रिका ले लो, कुछ नहीं होगा, अनुराग भी बना रहेगा, लेकिन मुद्रिका को ग्रहण कर लो। तो हाथ जोड़ के कहता है प्रभु अगर देना ही चाहते हो, आप अगर व्यवस्था कर रहे हो देने के लिए, तो फिर हमारी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वो कहता है महाराज तो फिर आप लौट के जब आओ तब हम ले लें।
और वो भी मजूरी के रूप में नहीं ले, महाप्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करके धन्य होऊंगा। राम जी बोले कितना चतुर है, अरे यहाँ से भी दर्शन कर लिए, अब कहता फिर तीवार, तो फिर यहीं से होने पर जय घाट से फिर राम जी को होने पर, अब तो दर्शन हुए। तो राम जी बड़े उसके हृदय के भावों को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोचा राम जी ने कि शायद मुझसे ना ला रहा, लखनलाल जी से ले ले। तो बहुर कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। राम जी ने कहा ले लो, पर लखनलाल जी ने कहा भैया ले लो, लेकिन नहीं लिया। फिर वो मुद्रिका जानकी जी के ही पास आ जाती है। किशोर जी ने कहा भैया ले लो। बहुर कीन प्रभु लखन सिय पर नहीं कछु केवट ले, कुछ नहीं लिया उसने और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु हमें कुछ चाहिए, ये संसार की वस्तु नहीं चाहिए। यद्यपि वो मदरी दिव्य थी, वो तो भगवान अपने स्वधाम से लाए थे, लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। कह रहा है भले ही वो वैकुंठ की संपदा हो, लेकिन महाराज उस संपदा से हमें क्या लेना है। तो वेदा कीन करुणायतन भगति विमल। बट देखिए एक यहाँ बात और आती है, क्या आती है। राम जी ज्ञान है, लखनलाल जी वैराग्य है, सीता जी भक्ति है, अनुराग है। तो ज्ञान दिया जाता है और लिया भी जाता है। हम किसी को ज्ञान दें तो वो दे सकते हैं और लें तो ले सकते हैं, दोनों प्रकार से संपन्न होता है। और भक्ति भी दी जाती है और ली जाती है। भक्ति भी अगर हम किसी को दें तो दे सकते हैं और किसी से लें तो ले सकते हैं। लेकिन वैराग में ऐसा नहीं है संभव। वैराग लिया तो जा सकता है, लेकिन हम काऊ को जबरदस्ती थोपें वैराग ले लो तो क्या जरूरी है कि वो ले ले। वैराग लिया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। लेकिन आज बड़ी स्थिति यहाँ है कि लखनलाल जी जो वैराग स्वरूप हैं वो स्वयं दे रहे हैं, लेना तो बात छूटी, दे भी रहे। बहुर कीन प्रभु लखनलाल जी भी दे रहे हैं मुद्रिका के भैया लो, हम दे रहे हैं, हमसे ले लो। बहुर कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बट ले। तब फिर क्या करना पड़ा राम जी को। भगत विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। राम जी को विमल भक्ति देना पड़ी और भक्ति ही लेना चाहते हैं परमात्मा से। वो कहते हैं हमें तो आपके लीलाओं का, नाम रूप लीलाओं का आनंद मिलता रहे, यही तो भक्ति है। भगवान के लीलाओं का गान करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान की रूप की झांकी का चिंतन करना, यही तो भक्ति है। इसी में जीव ओतप्रोत होता रहता है, इसी में आनंद की अनुभूति करता है। और ये आनंद ऐसा नहीं है नित्य नया आनंद मिलता है, नित्य नया आनंद, नित्य नया आनंद। कहाँ तक कोई सीमा नहीं है। अनंत परमात्मा अनंत आनंद है। बहुर कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे। क्योंकि राम जी कहते हैं सुन मुनि तो है कहूँ सहरोसा, जो भज तज मोए सकल भरोसा। तो क्या करते हैं राम जी, करहूँ सदा तिनकी रखवारी, करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालकन राखो महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, छोटे बालक की जो अज्ञानी होता है, भगवान कहते जो मेरे भरोसे रहते हैं मैं उसी तरह उन भक्तों की रक्षा करती हूँ। देखिए एक महाभारत में कथा आती है, जिस समय पांडवों का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और अर्जुन आमने सामने लड़ रहे थे। तो दुर्योधन की तरफ से श्री भीष्म पितामह थे। तो दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह क्रोधावेश में आ जाते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं अर्जुन
कल मैं अर्जुन से ऐसे युद्ध करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा दूंगा। यद्यपि भगवान शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा किए थे, सभी को ज्ञात था, लेकिन आज भीष्म जी ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की कि मैं कल माधव को शस्त्र उठवा दूंगा। अब बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। आप एक बात बताएं, क्या भीम इतने सामर्थ्यशाली थे जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा लेते थे? इतने भी शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन भगवान ने शस्त्र उठाया। जब यद्यपि भगवान को कौन बाध्य कर सकता था, लेकिन जब युद्ध हुआ दूसरे दिन तो भीष्म ने ऐसे घनघोर बाणों की वर्षा की अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन घबरा गया और अधीर होके बोला, हे केशव रक्षा करो, हे माधव रक्षा करो। तो भगवान क्रोधावेश में आ गए और रथ से नीचे उतर करके रथ का चका अपने हाथ में विदा करके और भीष्म जी को मारने दौड़े। यद्यपि मारा नहीं, मारने दौड़े। अब जब जैसे ही भीष्म जी के सामने भगवान आए, हाथ में रथ का चका लिए हुए चक्र की तरह, तो भीष्म ने अस्त्र रख दिए। आओ माधव, आइए माधव, मेरा वध कीजिए। भगवान मुस्करा दिए। अब भला बताइए, वैसे तो ये ज्ञात होता है कि भीष्म सत्यवादी हो गए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, और भगवान श्री कृष्ण असत्यवादी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन यदि गहराई से विचार करें तो भीष्म जी से किसी ने पूछा कि महाराज श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? बोले, भीष्म असत्यवादी न हो जाएं, इस प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब बताइए, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, कहीं भीष्म असत्यवादी न हो जाएं, इस सत्य को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भले ही हम असत्यवादी हो जाए। इतनी ऊंची दृष्टि भगवान की, इतनी ऊंची दृष्टि, जैसे स्वयं को सत्यवादी का जो है भाव ना हो, जिनको स्वयं सत्यवादी करने का जिसके हृदय में मन ना हो, भक्त की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा लिया। तो भीष्म ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा को रख लिया, क्योंकि अंतर्मन में भीष्म प्रार्थना कर रहे थे कि हे केशव, मेरी रक्षा करना। मैंने प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन भला मैं आपको कैसे बाध्य कर सकता हूँ शस्त्र उठाने के लिए? तो देखिए, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भक्त की रक्षा की, लेकिन चलाया नहीं। शस्त्र की सार्थकता तो जब थी जब भीष्म के ऊपर चला देते, लेकिन चलाया भी नहीं। ऐसा प्रभु का भाव है। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ अब जो है वाणी का हम विराम करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।